नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी विश्वकर्मा पूजा के प्रसंग से। आई विश्वकर्मा पूजा आश्विन संक्रांति के दिन कालीगढ़ विश्वकर्मा के पूजा आराधना करत आई विश्वकर्मा दिवस मनावल जा रहा है। विभिन्न कल कारखाना में भगवान विश्वकर्मा के मूर्ति के तस्वीर में विधिपूर्वक पूजा आराधना करत ई दिवस मनायल जा रहा है। कल कारखाना में विशेष रूप से सजाकर मजदूर के समेत सहभागिता के साथ ये दिवस मनावल जाते। जनकपुर धाम के सवारी साधन के विक्रेता सब मरम्मत संभार करवाला गैरेज सहित के धातु के सर सामान के काज करवाला उद्योगी व्यवसायी सबक प्रतिष्ठान दुकान तथा घर में भगवान बाबा विश्वकर्मा के पूजा पाठ कैल जा रहा है। अपन टेलीविजन में समेत विशेष पूजा पाठ कैल गए। नया वेरिएंट सहित के कोरोना के जोखिम कायम में रहला से स्वास्थ्य मापदंड पूरा करत विश्वकर्मा के पूजा आराधना कैल जा रहा है। आई के दिन कालीगढ़ के उपयोग में आने वाला विभिन्न औजार के सामान के पूजा आराधना केला पर बहुत समय टिकबाक, काम के समय में नहीं बिगड़बाक आ नीक काज करबाक गुण प्राप्त हेबाक धार्मिक विश्वास है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के राक्षस दुख देला बाद विश्वकर्मा समुद्र के बीच में भेद द्वारका बनबैत नुकने धार्मिक विश्वास रहा है। एक रात में समुद्र के बीच में भेद द्वारका के निर्माण केला से विश्वकर्मा के सफल वास्तुविद के रूप में मानल जाइत है। वही समय से पूजा अर्चना करे के परंपरा बैसल नेपाल पंचांग निर्णायक समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डॉक्टर रामचंद्र गौतम बतौलन। विश्वकर्मा के वस्तु विदा के विशिष्ट ज्ञाता के रूप में समेत मानल जाइत है। आई पूजा करत शनि दिन नदी में ल जाकर मूर्ति विसर्जन कैल जात। चीन से कोरोना वायरस विरुद्ध के 44 लाख डोज वेरोसेल खोप पहुंचल। नेपाल वायुसेना निगम के वाइड बॉडी विमान से दोपहर 2 बजे 44 लाख डोज खोप पहुंचल। स्वास्थ्य सेवा विभाग के सूचना अधिकारी महेश पांडे जानकारी दिलने। खोप आना बृहस्पति के रात नेपाल वायुसेना निगम के वाइड बॉडी विमान चीन तरफ गेल छल। सरकार 60 लाख खरीद केने में ऐसा पहले 16 लाख डोज खोप नेपाल आबि चुकल है। वेरोसेल खोप ऐसा पहले एक वाइल में 2 डोज होब जका एहि बेर एक वाइल में 5 डोज के खोप उत्पादन केला से एक ही बेर 44 लाख डोज खोप आना सफल भेल मंत्रालय बतौलक। संविधान संशोधन के मुख्य एजेंडा बनौने 2 दल में से जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आश्विन 3 अर्थात संविधान दिवस के दिन मौन रह निर्णय केलक। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल विरोध के कार्यक्रम कर जा रहा है। संविधान संशोधन नहीं हो बधेर मधेश के मांग पूरा नहीं हेबा कहत नवगठित लोसपा नेपाल संविधान दिवस के कालो दिन के रूप में मनेबाक निर्णय केलक। तत्कालीन समाजवादी पार्टी आ राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल मिलकर बनल जनता समाजवादी पार्टी बनला बाद संविधान जारी भेल दिन के कालो दिवस के रूप में मनेबाक कि नहीं मनेबाक विषय में विभिन्न विवाद देखल जाय छल। बीतल वर्ष संविधान दिवस केना मनेबाक कहि क जसपा भीतरे विवाद बढ़ल छल। ओहि समय जसपा के एकटा पक्ष मौन रहल छल त दोसर पक्ष सड़क में उतर कर संविधान दिवस के कालो दिवस के रूप में मनौने छल। जसपा नेपाल विभाजित भक लोसपा बनला बाद एहि बेर जसपा संविधान दिवस में मौन रहत आ लोसपा विरोध के कार्यक्रम करे के तैयारी केलक। संविधान सभा से 2072 साल आश्विन 3 गते संविधान जारी भेल अवसर पर प्रत्येक वर्ष आश्विन 3 गते संविधान दिवस मनायल जाइत अछि। मधेश के मांग संबोधन नहीं करत संविधान जारी कैल गेल कहत मधेश केंद्रित दल सब एहि दिन के कार्य दिवस के रूप में मनबैत आयल अछि। तत्कालीन मधेशवादी दल के विरोध के बावजूद संविधान जारी कैल गेल छल। संविधान जारी कर काल ओ सब संविधान सभा में सहभागी समेत नहीं रहल। ओ सब सहभागिता बिना संविधान सभा के बहुमत से संविधान जारी कैल गेल छल। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी संविधान दिवस आश्विन 3 के कालो दिवस के रूप में मनावा माथात के कमेटी के सर्कुलर जारी केलक। पार्टी अध्यक्ष महंत ठाकुर बुध दिन जारी केने आंतरिक सर्कुलर में जिला के संयोजक सबके संविधान दिवस के दिन विरोध सभा, कोण सभा, जुलूस, ब्लैकआउट लगायत विरोध के कार्यक्रम कर निर्देशन दिलक। अध्यक्ष ठाकुर के सर्कुलर अनुसार विरोध के कार्यक्रम हेबाक लोसपा के नेता एवं प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह जानकारी दिलन। सरकार में रह धरि संविधान जारी भेल दिन के कालो दिवस के रूप में मनबैत ओ संविधान संशोधन लगायत मुद्दा संबोधन नहीं होब धरि संविधान दिवस के अपना सब काला दिने के रूप में मनेबाक बतौलने। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल आब के 1 सप्ताह भीतर मंत्री परिषद विस्तार हेबाक बतौलने।
बानेश्वर के आलोक नगर में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय उद्घाटन बाद अध्यक्ष नेपाल आब के एक सप्ताह भीतर मंत्री परिषद पूर्णता पेबाक बतौलनि अछि। ओ सरकार आ संसद में अपन पार्टी के भूमिका सत्ता पक्ष के भेल बतबैत प्रदेश आ संघीय सरकार में पार्टी सहभागी हैत बतौलनि अछि। अध्यक्ष नेपाल सत्ता गठबंधन के महत्वपूर्ण हिस्सा एकीकृत समाजवादी भेल समेत दावी केलनि अछि। एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो, यस अर्थमा हाम्रो भूमिका सरकार सञ्चालनमा रहनेछ, सहयोगी रहनेछ, सहकार्य गर्नेछौँ, सँगसँगै अगाडि बढ्नेछौँ। सरकारमा हामी सामेल हुनेछौँ, हामी केन्द्रीय सङ्घीय सरकारमा सामेल हुनेछौँ र त्यसै गरी 1 नम्बर र 3 नम्बर सरकारको पनि हामी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ र साथै एउटा प्रदेशको पनि सरकारमा हाम्रो सहभागिता रहनेछ। यस अर्थमा प्रत्येक प्रदेशमा पनि प्रदेशमा रहेको संसदीय दलहरूलाई या त्यहाँ रहेका स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूलाई जो हामीसँग जोडिनु भएको छ, हामीसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुहुन्छ, तलसम्म सहकार्यको संस्कृति लिएर जानेछौँ। जसले भ्रम पैदा गर्छन्, जसले हाम्रा विरुद्धमा गलत आरोपहरू लगाउँछन्, त्यसको हामी सशक्त खण्डन गर्नेछौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी चिर्नेछौँ, उनीहरूको भ्रममा कसैलाई नपर्नको लागि आह्वान पनि गर्नेछौँ। यस अर्थमा पनि अहिले यो सरकारले पूर्णता केही दिनभित्र नै प्राप्त गर्नेछ र संसदको बैठक पनि 4 गते बसिरहेको छ। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि हामीले 5 गते बोलाएका छौँ। 5 गतेको त्यो बैठकको महत्व। अध्यक्ष नेपाल एमसीसी के पठौने जवाब आबि चुकल आ ओहि के विषय में छलफल भ रहल बतौलनि। ओ एमसीसी के पूछल गेल 7 प्रश्न के जवाब के विषय में छलफल भ रहल आ जनमानस के मानसिकता के ध्यान में रखैत मात्र एमसीसी के निर्णय लेबाक बतौलनि। डाइरेक्टर जनरलको अधिकारको सुनिश्चितता चाहन्छौँ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पठाइएका पत्रहरू हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ पहिले बनेको कार्यदलका प्रमुखहरूले पनि छलफल चलाइरहनु भएको छ र त्यसपछि हामी जनमानसको मानसिकतालाई पनि ध्यानमा राख्नेछौँ। अनि त्यसपछि यहाँ अनेक किसिमका दाउपेच चलिरहेका छन्। यो गठबन्धन तोड्न सकिन्छ कि भन्ने खालका अनेक चाहिँ ख्याली पुलावहरू पकाएर खाने सिलसिला चलिरहेको छ। जसरी पनि यो गठबन्धनलाई भाँडा तोड्न कोसिस भइरहेको छ। अनेक भ्रमात्मक कुराहरू प्रचार गरिएको छ। कुनै पनि भ्रममा नपर्दै अगाडि बढ्नका लागि म अध्यक्ष नेपाल गठबन्धन तोड़ के लेल एखन अनेक किसिम के दावपेच चलि रहल बतबैत भ्रमात्मक बात के पाछा नहीं लाग आग्रह कयलनि। ओ तत्काल कोनो पार्टी संगे एकता नहीं हेबाक आ 5 दलीय गठबंधन के मजबूत बनेबाक चुनावी मैदान में उतरबाक। नेकपा एमाले के सचिव योगेश भट्टराई नेकपा एमाले से विभाजित भकर नया पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी खोलने माधव नेपाल नेकपा एमाले में फिरता हेबाक जिक्र कयलनि अछि। प्रेस चौतारी नेपाल कास्की शाखा शुक्र दिन पोखरा में आयोजना केने पत्रकार सम्मेलन में ओ माधव नेपाले के रोहबर में 10 बुधे सहमति कयल गेल सेहो बतौलनि। सचिव भट्टराई पार्टी के कार्यकारी पद में 70 वर्ष के उमेर हद लागू केला बाद नया पुस्ता नेतृत्व कर पेबाक विश्वास समेत व्यक्त कयलनि। एमसीसी के विषय में सरकार के आधिकारिक धारणा बाहर आना जरूरी रहल बतौने सचिव भट्टराई आम संचार विधेयक पत्रकार जगत में अंकुश लगा भेला से एहि के विपक्ष में अपना ठाढ़ हेबाक बतौलनि। नेत्र विक्रमचंद विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 11वीं केंद्रीय कमिटी बैठक आई से तनहुँ के बंदीपुर में शुरू भेल अछि। खुला राजनीति में अयला बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति बैठक बैसल पहिल बेर अछि। बंदीपुर के एक होटल में आयोजित बैठक आसीन 5 गते धरि चलत। तत्कालीन माओवादी से अलग भक भूमिगत गतिविधि करैत आयल विप्लव समूह आ केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार बीच फागुन 21 गते 3 बुधे सहमति भेल छल। ओहि सहमति अनुसार समूह बीच प्रतिबंध फुकुआ कयल गेल छल। खुला राजनीति में अयला बाद पहिल बेर बैसक की बैठक के महत्व के साथ देखल जा रहा है। चीन के विभिन्न विश्वविद्यालय से सन 2014 में एमबीबीएस उत्तीर्ण केने लेकिन कोरोना महामारी के कारण नेपाल आबिक इंटर्नशिप कर नहीं पौने विद्यार्थी सब आब नेपाल में इंटर्नशिप कर पाओत। बेर बेर नेपाल में इंटर्नशिप कर के मांग रखैत आंदोलनरत विद्यार्थी सब फेर से बिहिबार माइती घर मंडला में विरोध केने छल। आंदोलन बाद नेपाल मेडिकल काउंसिल आब के किछु दिन भीतर विद्यार्थी के इंटर्नशिप के अनुमति देबाक बतौलक अछि। काउंसिल बृहस्पति दिने विद्यार्थी सबके इंटर्नशिप कर देबाक ईमेल पठौने एक विद्यार्थी बतौलनि। काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर कृष्ण प्रसाद अधिकारी विद्यार्थी सबके इंटर्नशिप कर के लेल आवश्यक कागजात लऽ कऽ काउंसिल आब आग्रह कयलनि। चीन के विश्वविद्यालय में सन 2014 में एमबीबीएस अध्ययन करैत उत्तीर्ण केने विद्यार्थी सबके बैच एखन इंटर्नशिप कर देब आ सन 2015 आ 16 के बैच के विद्यार्थी विषय में निर्णय करबाको बतौलनि अछि। काउंसिल अनुमति नहीं देने सबके इंटर्नशिप कर नहीं पौने छल।
अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन के एखन धरि के सबसे लंबा मानव सहित के अंतरिक्ष अभियान संपन्न करैत 3 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी फिरता आयल अछि। ओ सब पृथ्वी से 380 किलोमीटर ऊपर अवस्थित चीन द्वारा निर्माण कयल गेल अंतरिक्ष केंद्र के टियाहे मॉड्यूल में 90 दिन बैसल छल। चीनिया अंतरिक्ष यात्री सब बृहस्पति दिन अंतरिक्ष यान चढ़ कऽ अंतरिक्ष केंद्र से निकलल छल। सफल अभियान अंतरिक्ष में चीन के आत्मविश्वास आ क्षमता बढ़ल देखबैत अछि। निये ख्याइसिंग, लिu बेविंग आ टांग हुंगबे शुक्र दिन स्थानीय समय अनुसार दोपहर 1:35 में भीतरी मंगोलिया के गोबी मरुभूमि में अवतरण केलक अछि। ओहि मरुभूमि से बीतल जून 17 में ओ सब अंतरिक्ष यान उड़ल छल। बेस त अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।